नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ चल रही हैं, जिसमें हमारा सफलता सीरीज भाग 21 हमारे कंप्लीट हो गए। मॉक टेस्ट 21 हमने 2100 MCQs हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जो आज तक जुड़ा है उसने हमारे साथ 2100 MCQs कंप्लीट कर लिया। आज मॉक टेस्ट हमारा 22 नंबर है। ये पूरा क्या है, एक सॉल्व्ड पेपर है। ठीक है, मॉक टेस्ट की तरह से लेना है। 2200 MCQs हमारे कंप्लीट होना है और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आपको। दिन प्रतिदिन आप अपना वर्जन बदलना है तो हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रो वर्जन बनने के लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो 10 साथियों में शेयर करना, हमारी मेहनत को आपको साकार करना है। बाकी आपका सपना साकार करने का वादा हमारा है। सपना आपका साकार हम करेंगे। इच्छा, मेहनत, दृढ़ शक्ति आपका होगा, संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। ठीक है, तो 105 MCQs हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण। पहले हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेंगे। भाग पहला आपके लिए जनरल नॉलेज है, फिर हम आपका क्या जनरल एप्टीट्यूड जानेंगे, उसके बाद हम आपका उत्तराखंड जीके वर्सेस जीएस जानेंगे। ठीक है, तो हमने 3 प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है। एक आपका उत्तराखंड सहायक अध्यापक की प्लेलिस्ट है जिसमें हम व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करते हैं। दूसरी प्लेलिस्ट आपकी क्रांति बैच है जिसमें हम इंडिया प्लस उत्तराखंड का जीके वर्सेस जीएस की क्लासें चलती हैं, उसमें भी 25 क्लास कंप्लीट होगी। ठीक है, और तीसरा हमारा जो प्लेलिस्ट है वो है सफलता सीरीज, जिसमें हम क्या मॉक टेस्ट कर रहे हैं। सफलता सीरीज में ही ये भी आपका आ रहा है, जिसमें आज 22 हमारे पार्ट कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर मैटर अच्छा है तो अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 16 नवंबर 1948, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1949। तो पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को की गई थी। तो ऑप्शन सी किस तिथि को, 10 दिसंबर 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले का क्या, ऑप्शन थर्ड आपका, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो क्वेश्चन 2 के 4 ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं, आपको बताना है तो किसके द्वारा भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो संसद द्वारा। ऑप्शन ए आपका संसद द्वारा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है आपके लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू हुआ था। 24 दिसंबर 1986 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 15 अप्रैल 1987, ऑप्शन सी है 9 अप्रैल 1987, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1987। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू हुआ आपको बता रहा है। ठीक है, लागू होने की आपको डेट बतानी है, फटाफट मुझे आप लागू होने की डेट बताएंगे कि कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होता है। ठीक है, फटाफट मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए, फटाफट आंसर बताइए मुझे कब लागू होता है। तो 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1986 ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब लागू होता है, 24 दिसंबर 1986 को और लागू होता है। ठीक है, और 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ है आपके लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार, ऑप्शन सी है नकली वस्तुओं में से सुरक्षा, ऑप्शन डी है उचित स्तर पर सुनवाई का अधिकार। तो 2002 में पूछ रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे तो क्या, तो अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और 2 समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रतिलिपाधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है।
पहला है कलात्मक व साहित्यिक कृतियाँ, ऑप्शन बी है सूचना संग्रहण, ऑप्शन सी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है ट्रेडमार्क। तो बताएंगे मुझे क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कलात्मक एवं साहित्यिक कृतियाँ इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है, सम्मिलित किया जाता है। सूचना संग्रहण भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। ट्रेडमार्क तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी क्या नहीं किया जाता है, नहीं पूछ रहा है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है। जो पीने के पानी है उसमें आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है। तो केराटोसिस होता है, अतिसार होता है, टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है। तो 6 का राइट आंसर क्या होता है। तो इससे होता है क्या, केराटोसिस होता है, केराटोसिस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पीने के पानी में आर्सेनिक विष होता है उसके कारण केराटोसिस होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त किया होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है क्वेश्चन नंबर 7, किस काम में प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने में, निसंक्रामक बनाने में और शीतल पेय बनाने में। उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो बताना है किस में प्रयोग होता है। तो ये शीतल पेय बनाने में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शीतल पेय बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने गेहूं की एक क्या उत्परवर्ती किस्म बनाई जो कहलाती है। देखो इन्होंने क्या, मैक्सिको के आधार पर 1966 वर्ष कौन सा था मुझे बताना फटाफट, ठीक है। देखो हम व्याख्यात्मक रूप में अभी चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को ये पंजाब में लाए और पंजाब में घरेलू किस्मों के बीज इन्होंने सम्मिलित किए। 1966 में मैक्सिको के बीज पंजाब लेके आए, कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो घरेलू बीजों के साथ इन्होंने क्या किया, इनको सम्मिलित किया और पूसा लर्मा नामक एक नई प्रजाति का क्या किया, विकास किया। तो पूसा लर्मा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है। तो क्या होता है, मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ है, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो किसके कारण होता है सर्वाधिक। तो वो किसके द्वारा होता है, वो नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 है आपके लिए, निम्न में से किस खिलाड़ी ने, देखो विंबलडन 2014 में एकल अंतिम मैच जीता, ठीक है। 2014 का है, पूछने की संभावना नहीं है। तो ये कैसिन, ये किसने जीता, नहीं कैसिन ने नहीं जीता, किसने जीता, ये किसने जीता था तो बताना मुझे, ठीक है। रोजर फेडरर ने, एंड्री मर्रे ने, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने और राफेल नडाल ने। तो विंबलडन में हुए 2014 में जो एकल क्या है अंतिम मैच था वो किसने जीता, तो किसने जीता, तो ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच ने जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक का हरित ग्रह प्रभाव योगदान है। नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, जलवाष्प। 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी जलवाष्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडॉन 222, रेडॉन 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायित्व है का स्रोत है, ठीक है। पोलेनियम 218 है, यूरेनियम 238 है, रेडियम 226 है और प्लूटोनियम 238 है। जो रेडॉन 222 जो फेफड़ों में के कैंसर से होने वाली मृत्यु का उत्तरदायित्व कारण क्या है, तो 12 का 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो क्या है, तो यूरेनियम 238 आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत की मोटाई मैं बताऊंगा, लेकिन ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन परत के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, आप मुझे बताना। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपका मुझे राइट आंसर चाहिए, ठीक है। सितंबर में मनाया जाता है। सितंबर के किस तारीख को मनाया जाता है, आप मुझे एक्टिविटी करोगे, सितंबर के किस तारीख को मनाया जाता है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है पूछा है, तो वो किस में मापी जाती है, तो वो किस पे, डी यू में मापी जाती है, जिसे डॉप्सन यूनिट बोलते हैं, डॉप्सन यूनिट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित है, तो कैसीन, ऑप्शन ए कैसीन उपस्थित होता है, प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित कैसीन होता है। 14 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत आपसे पूछा है तो कौन सा है, तो आपको बता देता हूँ पैंक्रियाटिक रस है, ठीक है।
पैंक्रियाटिक रस है। पैंक्रियाटिक रस आपका क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, इन्हें भारत रत्न दिया गया है या नहीं दिया गया है? आपके लिए एक क्या है, एक लेटेस्ट आपके लिए नॉलेज है, भारत रत्न दिया है नहीं दिया है? दिया है तो कब दिया है आप मुझे बताएंगे। जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, बताएंगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन 17 है आपके लिए, भारत की राष्ट्रीय आय में निम्न में से किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो किसका सर्वाधिक योगदान होता है? भारत की राष्ट्रीय आय में पूछ रहा है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका तृतीयक क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में अधिक योगदान रहता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन 18 है आपके लिए, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? आपको बताना है मनीला, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा। विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि उत्पादकता के निर्धारण कारक है भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी। तो कृषि उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन चाहिए, साहस चाहिए। तो 5 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। तो भूमि, श्रम, पूंजी, तीनों ऑप्शन ये सभी आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 है आपके लिए, भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजा राम जी ने वर्ष 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, किस देश के नागरिक थे? तो किस देश के नागरिक हैं? तो ये कहाँ के? ये मैक्सिको के नागरिक हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 21 है आपके लिए, वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 2013 का, सॉरी 23 नहीं है, 2013 का सरस्वती सम्मान पूछ रहा है। तो किसे? गोविंद मिश्र को दिया गया था। किसे दिया गया था? गोविंद मिश्र को दिया गया था। आप मुझे बताएंगे क्यों दिया गया, इन्हें बताओ फटाफट। 21 का मुझे आंसर देंगे, इन्हें क्यों दिया गया बताओ मुझे। तो इनका एक उपन्यास था धूल पौधा। ठीक है, धूल पौधा। कौन सा? धूल पौधा इनका उपन्यास था। धूल पौधा इनका उपन्यास था। उसके लिए इन्हें क्या? सरस्वती सम्मान दिया गया 2013 में। ठीक है, और 1991 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2014 में सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने रजक, ऑप्शन बी रजक पदक जीता। ठीक है, देखो अफगानिस्तान ने वर्ष 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? 2014 में पूछ रहा है अफगानिस्तान के निर्वाचित। 2014 का मैं बताऊंगा और अभी का आप बताएंगे मुझे। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन थे? अशरफ घानी। ठीक है, अशरफ घानी अहमदजई थे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। वर्तमान में कौन है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 24 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन धन योजना के आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए? ठीक है, जब जन धन योजना आरंभ हुआ था किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो एक दिन में बैंक में कितने खाते खोले गए? तो कितने? तो 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ करीब। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 है, एशिया का पहला प्रेक्षिपित शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो 25 का आपको बताना है कहाँ? ये गुजरात। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 26 है, इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। ठीक है, अलेक्जेंडर डब थे, विसेंट स्मिथ थे, जेम्स हिक्की थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक पूछेगा तो कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन 27वां है, हिस्ट्री से पूछा है, पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? तो जैन धर्म। पार्श्वनाथ किस धर्म से थे? तो जैन धर्म से थे। अगर और जानोगे तो मैं आपको और बताऊंगा पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ आपको बताना है जैन धर्म के कौन से, बताओ मुझे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 23 नंबर के तीर्थंकर थे। 24 के कौन थे? महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव, आदिनाथ हो गया। अगर वास्तविक पूछेगा, वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी हो गया। 23वें आपके पूछेंगे तो 23वें पार्श्वनाथ हो गए। 19वें आपकी महिला थी मल्लिकार्जुन नाथ। ठीक है, मल्लिकार्जुन नाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था? 2900 वर्ष पूर्व हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था।
पिता का नाम राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे? सम्मेद पर्वत पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था, तो किसके द्वारा? 28 मुझे बताएंगे। यंग बंगाल किसके द्वारा? इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। हेनरी डेरेजू द्वारा, हेनरी विवियन डेरेजू द्वारा यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए। देखो, निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज प्रपत्र को आधुनिक भारतीय का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी वुड्स का डिस्पैच। ठीक है, वुड्स का जो घोषणा पत्र है, ठीक है, 1854 में आता है, उसे भारतीय शिक्षा का क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, आप सहायक अध्यापक वाली प्लेलिस्ट में जाके वुड्स डिस्पैच के बारे में और डीपली जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए। ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना कब हुई थी? पहली सरकारी जनगणना पूछ रहा है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में पहली सरकारी, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो आप 1872 और 1881, ठीक है, तो आप बताएंगे कब हुआ था, फटाफट बताएंगे। तो 1881, 1881 आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 31 है। निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? आर्थिक संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1927 में हुई थी। तो किसकी हुई थी मुझे बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास पड़े हैं, फटाफट पढ़ेंगे और मुझे आप राइट आंसर बताएंगे। 31 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ मुझे 31 का राइट आंसर। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मुझे आप बताएंगे, मुझे आपका आंसर चाहिए। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे 31 का राइट आंसर। तो क्या होगा 31 का राइट आंसर? राइट आंसर आपका होगा क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, एक आर्थिक संस्था थी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को मैं क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ब्रिटिश भारत की पहली सरकारी जनगणना वॉइस कौन थे? लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के काल में हुई थी, परंतु 1881 वाली डेट थी, जो एग्जैक्ट डेट है 1881 थी। ठीक है, यद्यपि भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1972 से होती है। भारत में कब होती है? 1972 से होती है, 1972 में होती है पहली जनगणना। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड मेयो, कौन थे? लॉर्ड मेयो के समय होता है। ठीक है, और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में कब होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में बताना मुझे कब हुई थी, फटाफट बताओ मुझे। तो 1881 से प्रति 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत होती है। ठीक है, 1881 से क्या होती है? प्रति 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत होती है। ठीक है, याद रखना, ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? 32 मुझे बताना। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 7 अप्रैल 1875। किसने? दयानंद सरस्वती ने की थी 7 अप्रैल 1900 कितना बताया मैंने आपको? 1900 नहीं, सॉरी, 1875। 7 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी पूछा है क्वेश्चन, तो कहाँ हुई थी बताओ मुझे फटाफट। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो बम्बई या मुंबई। ठीक है, बम्बई मुंबई में हुई थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य आपसे पूछ रहा है, तो वन क्षेत्र वाला राज्य आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वीं जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चिल्का झील पूछेगा तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, यह समुद्री अपवाह जल से बनी एक झील है। यह झील भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी बड़ी झील है ये चिल्का झील। ठीक है, कहाँ है? तो कहाँ आपने बताया आंसर मुझे, तो बताओ मुझे। चिल्का झील पूछ रहा है, तो चिल्का झील कहाँ है? ऑप्शन डी ओडिशा में है। ठीक है, क्वेश्चन 35 है आपके लिए। भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था? मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 35, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो मुझे 24 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 36 है। एशियन खेल 2014 में कितने वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? बताओ मुझे। 36 का राइट आंसर हो जाएगा तो 16 वर्ष, ऑप्शन सी, 16 वर्ष बाद भारतीय खिलाड़ियों ने क्या स्वर्ण पदक जीता है? किसमें? एशियन खेल हॉकी में। ठीक है, 16 वर्ष बाद। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है,
वो 70वां एशियाई खेल था, 2014 में हुआ था। ठीक है, दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित था। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट आप है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 37 है, लियोनस मेसी विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं, वह किस देश के हैं? विश्व की सबसे मूल्यवान फुटबॉलर कौन है? लियोनस मेसी हैं। तो यह किस देश के हैं? तो किस देश के हैं मुझे बताना। इनका ये अर्जेंटीना से है। कहाँ से है? अर्जेंटीना से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 38, नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया था? 2014 का मैं बताऊंगा और आप वर्तमान मुझे बताएंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखो, 2014 का नागालैंड के राज्यपाल पूछते हैं केशरीनाथ त्रिपाठी, पद्मनाथ आचार्य, ओपी कोहली और बलरामजी दास टंडन। तो कौन थे? तो मुझे बताओ फटाफट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? तो कौन थे बता मुझे। तो 2014 में पद्मनाभा आचार्य। ठीक है, पद्मनाभा आचार्य, ऑप्शन बी, इन्हें क्या नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 39 है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है? सबसे अधिक भुगतान पाने वाला। तो सबसे अधिक भुगतान पाने वाला कौन है? तो टीम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे विराट कोहली। ठीक है, 100 सबसे भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में है। ठीक है, तो कितना? 2.6 करोड़ डॉलर की कुल कमाई, 2.6 करोड़ डॉलर की टोटल कमाई। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन। तो कौन करता है? 40। तो आपको पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक कौन करता है? जर्मनी करता है। कितना करता है? 38,250 मेगावाट। कितना जर्मनी करता है? ऑप्शन ए 38,250 मेगावाट का सौर उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन 41 है, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित है? तो किस पे है? तो ऑप्शन है झेलम नदी पर। झेलम नदी पर है। ठीक है, योजना का नाम क्या है? तुलबुल परियोजना है। योजना का नाम क्या है? तो झेलम पे तुलबुल, क्या है? तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना है। ठीक है, तुलबुल परियोजना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में हुई। स्थापना कब होती है? 1987 में होती है। ठीक है, क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर, कोच्चि शहरों के निकट से गुजरता है? बोल रहा है कि कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर, कोच्चि के शहर के निकट से गुजरता है? तो ऑप्शन बी 78 डिग्री पूर्व। 78 डिग्री पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पंजाब। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। कितना था छत्तीसगढ़ में? बताओ मुझे। 189। उत्तराखंड में 189। ठीक है, तो बराबर 189 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 44 है आपके लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि, सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई, संचार। तो 44 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो देखो 2000, बताओ मुझे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इसके लिए कितना? 2069 करोड़ खर्च किया गया था। ठीक है, जो प्रथम कृषि के लिए प्रथम जो क्या था पंचवर्षीय योजना था, ये किस मॉडल पर आधारित था? ये किस में? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य करता है? निर्यात, आयात, घरेलू आय, व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है 45 का राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट मुझे बताएंगे 45 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में क्या है आपके लिए? ऑप्शन डी मुझे बताना। ऑप्शन डी में आपके लिए रखा है व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है। बाकी निर्यात, घरेलू आयात और घरेलू व्यापार और आयात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 46 है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन, वाई वी रेड्डी, राजा जेचलैया और विजय केलकर। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का तो कौन थे बताओ मुझे फटाफट। तो कौन थे? तो वाई वी रेड्डी। ठीक है, वाई वी रेड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 जनवरी 2013 को गठित की गई वित्त आयोग था। ठीक है, जब 14वां वित्त आयोग था, ये 2 जनवरी 2013 को गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गवर्नर वाई वी रेड्डी थे।
तथा इस आयोग के सदस्य सुषमा नाथ, एम गोविंद राव, अभिजीत सेन, सुदीप्तो मुदले एवं एनएल झा थे। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 47। भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा और राज्यों को दी गई सीटों को निर्धारित करती है? तो अनुसूची चौथा आपकी इंपोर्टेंट है। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने थे बताओ मुझे, 7 थे या 8 थे? आप मुझे बताएंगे 7 थे या 8 थे। ठीक है, तो जो भारत में क्या करता है, भारत के संविधान में राज्य सूची, ठीक है सॉरी, जो क्या है सूची है राज्यसभा और राज्यों में दी गई सीटों को निर्धारित करती है, वो कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची कौन सी में है? तो अनुसूची बताना मुझे फटाफट, बताओ मुझे फटाफट। मुझे 47 का आंसर चाहिए, तो चौथी अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा में कितने सदस्य हैं, आपका मुझे कमेंट चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 48 है आपके लिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानव अधिकार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा प्रावधान मानव अधिकार अधिनियम से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो फटाफट मुझे आपका आंसर चाहिए। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे मुझे। तो कौन सा नहीं है? तो विश्राम व अवकाश, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 49 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है? जो भारत में आर्थिक आपातकाल है वो किस अनुच्छेद के अनुसार लागू किया जाता है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जब यह विश्वास हो जाए कि क्या हो रहा है, आर्थिक आपातकाल हो रहा है, वो 360 के अनुसार क्या कर सकता है, क्या लगा सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अंतिम है आपके लिए पहले पार्ट का, कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है वह राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अपील कर सकता है। कितने दिनों के भीतर कर सकता है? तो कितने दिनों के भीतर करेगा, मुझे फटाफट बताएंगे ये कितने दिनों के भीतर करेगा? तो कितने दिनों के भीतर? 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट किसके बारे में परिचर्चा की, हमने जो क्या है, जो सामान्य जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में हमने परिचर्चा की। ठीक है, भाग दूसरा है पूरा एक मॉडल पेपर, पूरा एक पेपर की तरह से आपको लेना है। भाग दूसरा है जिसमें राज्य संबंधी ज्ञान के बारे में हम परिचर्चा करेंगे, उत्तराखंड राज्य के संबंधी में। ठीक है, क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? तो थारू जाति की जनजाति को अपना पूर्वज मानती है? तो किरात, ऑप्शन बी किरात को अपना पूर्वज मानती है। कौन सा? थारू जनजाति किरात को अपना पूर्वज मानती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ थारू लोग कई गोत्रों कुरियो, बुद्धपायक, बट्टा, रावत, भूतियो, महतो, दहरतो आदि में बटे हुए जातियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन 52 है, उत्तरकाशी में भूटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है, उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भूटिया है इन्हें उत्तरकाशी में जाड़ के नाम से जाना जाता है। 52 का क्या? जाड़ के नाम से जाना जाता है। और धारचूला में किस नाम से? रंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुंशियारी में सौका के नाम से, चमोली में मारछा और तुरछा, चमोली में मारछा और तुरछा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सौका कहाँ बताया था मैंने, बताओ मुझे, सौका कहाँ जाना जाता है इन्हें? सौका मुंशियारी में इन्हें सौका बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आपको इंपॉर्टेंट रखना है। क्वेश्चन 53 है, किस वर्ष से औली में शीतकालीन बर्फ कीड़ाएँ प्रारंभ हुई? तो 1983 में इंदिरा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हमने पहले बताया था जब उत्तराखंड के हमने खेलों के बारे में परिचर्चा की थी। ठीक है, वहाँ जाके देखोगे तो वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, 53 हमने परिचर्चा की, क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने, लो आ गया आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 54 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो कौन सी मिलती है? पिंडर मिलती है, पिंडर मिलती है। ठीक है, पिंडर नदी मिलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, क्या मुझे बताना आप। ठीक है, देखो इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। ठीक है, 105 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखो कर्णप्रयाग में तो किससे कौन मिलती है, मैंने बताया आपको, नदी कर्णप्रयाग अलकनंदा से पिंडारी मिलती है कर्णप्रयाग में। ठीक है,
विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से विष्णु गंगा मिलती है, ठीक है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है। रुद्रप्रयाग में किसका है, मंदाकिनी और अलकनंदा है में है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी है, जहाँ से वो गंगा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको कनेक्ट करते हुए ऐसे सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है। मैंने जो बताया था ना, राज्य के प्रमुख जल स्रोत, ठीक है, जल संसाधन, पीछे देखोगे प्लेलिस्ट में तो उत्तराखंड में पूरा 1 घंटे के वीडियो बनाए हैं। तो एग्जामिनर ने वहीं से क्वेश्चन आपके लिए उठा के दे दिया कि निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो कहाँ धौली गंगा, तो 55 का राइट आंसर मुझे बताएंगे तो पिथौरागढ़ जिला, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोर घाटी के नाम से जाना जाता है। नैनी सैनी हवाई अड्डा इधर पे है, ओम पर्वत है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, आप बताएंगे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 56 है आपके लिए, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी। तो बताना है आपको। 57 इंपोर्टेंट है, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, बताओ मुझे, जिसके प्रमुख प्रधान कौन थे, बताओ मुझे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है आपके लिए, उत्तराखंड में प्रथम कुलीय एजेंसी का संस्थापक कौन था। स्टार लगा लेना, कुलीय एजेंसी का संस्थापक पूछ रहा है उत्तराखंड में पहला, तो 58 कौन थे, तो जोध सिंह द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ठाकुर जोध सिंह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, स्टार लगाते हुए चलना है, ठीक है। क्वेश्चन 59 है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन की, तो मधुमिता बिष्ट, मधुमिता बिष्ट को क्या बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। 59 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, बताओ मुझे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मधुमती बिष्ट को जाना जाता है, ठीक है, मधुमिता बिष्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र कितना है, 60। क्वेश्चन 60, तो कुल जोत क्षेत्र पूछा है तो कितना है, बताओ मुझे, तो कितना है, फटाफट बताएंगे आप मुझे इसका राइट आंसर कितना है, बताओ मुझे फटाफट, आपका आंसर चाहिए। तो कितना है जोतों का आकार मुझे बताएं, कुल जोत क्षेत्र कितना है उत्तराखंड में, तो 7,86,571 हेक्टेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन आपके लिए 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है लिपू लेक, लिपू लेक जोड़ता है, ठीक है। किंगरी बिंगरी किसे जोड़ता है, तो चमोली और तिब्बत, ठीक है, चमोली और तिब्बत को जोड़ता है किंगरी बिंगरी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, बाराहोती किसे जोड़ता है, बाराहोती किसे जोड़ता है, तो बाराहोती चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, चमोली और पिथौरागढ़ को। थांगला किसके मध्य है, थांगला उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है, ठीक है। तो हमने सभी ऑप्शन के बारे में परिचर्चा की है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। लिपू लेक आपने बताया पिथौरागढ़ तिब्बत, किंगरी बिंगरी बताया चमोली तिब्बत, बाराहोती बताया चमोली पिथौरागढ़, थांगला दर्रा बताया उत्तरकाशी तिब्बत, ठीक है। क्वेश्चन 62 है आपके लिए, कतूरियों ने किस शासन पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी। कतूरियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी, तो कहाँ पे स्थापित की थी, तो जोशीमठ, जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प को चुनना है। 63 का सुमेलित कौन सा है, तो 63 का सुमेलित क्या है, तो बताओ मुझे क्या है। सुमेलित कथन को ये गलत पूछा है, बाकी आपको सुमेलित देखो, ज्ञानचंद्र 1698 से 1708 तक रहा, ठीक है। फतेह शाह 1684 से 1716 तक रहा। प्रदीप शाह 1717 से 1772 तक रहा। लेकिन जो जगत चंद्र है, जगत चंद्र का कार्यकाल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। जगत चंद्र कब से रहा, 1708 से 1720, 1708 से 1720 रहा, न कि 30 रहा, ठीक है। तो गलत पूछा था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जगत चंद्र। 1708 से 1730 नहीं है, 1708 से 1720 है, ठीक है। क्वेश्चन 64 है आपके लिए, किस वर्ष में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे अपना अधीन कर लिया था। तो कुमाऊं पर गोरखाओं ने कब आक्रमण किया था, 1790 में किया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और गढ़वाल पे कब किया था, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 65 है, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता पूछता है, 1000 मेगावाट, 800, 600, 400। तो मैंने जब उत्तराखंड के जल संसाधन पढ़ी थी, परियोजनाएं पढ़ी थी, वहाँ आपको बताया हुआ है। जिसने वो लेक्चर देखे हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में क्या पूरा
समर्थ है वो क्वेश्चन बना रहा है मेरे साथ फटाफट, ठीक है। तो कोटेश्वर बांध की जल विद्युत क्षमता कितनी है, 2400 मेगावाट है, ठीक है। टिहरी की आप मुझे बताएंगे टिहरी की जल विद्युत क्षमता कितनी है, मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनर ने बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। 66 का किसे दिया गया है, तो बताओ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में, ठीक है। और फूलों की घाटी को अगर बात करूं तो फूलों की घाटी को, तो इसे 2005 ने यूनेस्को ने जोड़ा है, 2005 में से यूनेस्को ने जीता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। 66 का राइट आंसर होगा उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, और एवं फूलों की घाटी को, ठीक है, दोनों को, ठीक है, नंदा देवी को, फूलों की घाटी को भी, और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, दूसरा बताया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। तो ऑप्शन में आपकी फूलों की घाटी है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में से यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन 67 में जोड़ा है आपके लिए 67, स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण क्या किए थे, स्वीकृत किया था। नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद खंडूरी, नारायण दत्त तिवारी। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा, तो आपको बता देता हूँ भुवन चंद खंडूरी द्वारा, ठीक है, भुवन चंद खंडूरी द्वारा। तो इनका कार्यकाल कब रहा, 8 मार्च 2007 से रहे 23 जून 2009 तक, ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने 50% कर दिया था, ठीक है, 50% कब किया था, 2008 में पारित किया था ये पंचायत, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, मैंने अभी बताया तो भुवन चंद खंडूरी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित को आपको क्या करना है, समेकित करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। क्या है, आभूषण है और कहाँ पहने जाते हैं, चौरियों के सामने कान है, फुल्ली के सामने हाथ है, दुगली के सामने गला है, तुगुल के सामने नाक है। अगर आपको 2 ऑप्शन पता है ना, तो मेरी जो लड़कियां यहाँ पे क्या है, लन्नर है, वो इसे बता देंगे, ठीक है। मुझे उनका आंसर चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे मुझे चौरियों को कहाँ पहना जाता है, फुल्ली को कहाँ पहना जाता है, फुल्ली तो आप बता देंगे, ठीक है, धगुला को और तुगल को कहाँ पहना जाता है। मुझे कमेंट चाहिए, जो मेरे डेली के लन्नर हैं, ठीक है, जो डेली मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उनका मुझे आंसर चाहिए। चौरियों, फुल्ली, धगुली, तंगुल को कहाँ कहाँ पहना जाता है, और आंसर कैसे देंगे, एलिमिनेट करने के निंजा ट्रिक से देंगे, ठीक है, निंजा ट्रिक से मुझे आंसर चाहिए आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन 69 है आपके लिए, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक। अरे प्यारे साथियों, जो मैंने आपको कल करवाई थी ना, जो उत्तराखंड के प्रमुख पुस्तक थे, वहाँ ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो एग्जामिनर ने आपसे गेम खेल दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, पुराना एग्जाम है लेक्चरार का 2014 का, तो उसने गेम खेल दिया, मैंने आपको ये करवाया हुआ है, ठीक है। कल वाली सीरीज देख लेना, जितनी भी पुस्तकें हैं करवाया हुआ, तो एग्जामिनर का दिमाग खनगा, उसने अपना क्वेश्चन यहाँ पे सनगा, ठीक है। तो उसने पूछा गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक पूछा, तो शिव प्रसाद डबराल, हरे कृष्ण रतूड़ी, राय बहादुर पातीराम और राहुल सांकृत्यायन। तो 69 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन है इसके, तो मुझे बताना है, लेखक कौन है, राय बहादुर पातीराम है, ठीक है। कब प्रकाशित होती है, 1916 में, ठीक है, राय बहादुर पातीराम 1916 में प्रकाशित हुई थी। मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके लिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत योजनाएं बनाई गई हैं। तो आपको 70 का आंसर बताएंगे, तो औद्योगिक संस्थान पूछ रहा है, पंतनगर हो गया, सेलाकोई हो गया, सितारगंज हो गया और हरिद्वार हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एकीकृत औद्योगिक संस्थान पूछेगा तो ये कहाँ पे है, ये पंतनगर में, ठीक है, पंतनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 70 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हमने पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने जनरल नॉलेज जाना, दूसरा हमने क्या जाना था, हमने उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान जाना था, ठीक है। और ये वही क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाए हुए हैं जिनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है, ठीक है। और भाग तीसरा है जिसमें हम पढ़ेंगे पेडागोजी के बारे में, शिक्षण अभिरुचि के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। पूरा आपका ये 50 नंबर का सेट है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो क्वेश्चन 71 इसमें बताया है आपको, एडुसेट प्रेक्षित किया गया था। तो एडुसेट क्या था, मैंने आपको बताया था, एडुसेट क्या था, ये शिक्षा संबंधी उपग्रह है, ठीक है। एडु मतलब
मतलब क्या बताया था मैंने, एजुकेशन बताया था। सेट मतलब क्या होता है, सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो एडुसेट के बारे में हमने पहले परसों ही एक वीडियो डाली थी कि एडुसेट की स्थापना हो गया, इसके मिशन हो गए, इसके उद्देश्य हो गए, इसके कार्य हो गए, ठीक है। तो एडुसेट का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसने उन क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की जो दूरवर्ती शिक्षा, मैंने आपको दूरवर्ती शिक्षा बताया, पत्राचार शिक्षा बताया, मुक्त शिक्षा बताया, तो इन शिक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। एडुसेट का क्या रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो एडुसेट प्रेक्षित किया गया था, ऑप्शन ए है 2001 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एडुसेट के बारे में आपको बताना है। तो ये किस तिथि को लॉन्च किया गया था एडुसेट, आप मुझे बताएंगे। तो एडुसेट के बारे में जान लेते। तो एडुसेट को लॉन्च कब किया गया था, वर्ष 2004 में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना था, वर्ष 2004 में। से कहाँ से, हरिकोटा से, ठीक है, हरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। जिसे जीसेट के नाम से भी, इसे जीसेट के नाम से भी जानते हैं, जीसेट के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके लिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है तो क्या होता है, कठोर शिल्प, कोमल शिल्प, कठोर एवं कठोर शिल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने पढ़ा हुआ है, देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे बनाए हैं अब आपको पता चला है, जो मेरे साथ जुड़े पड़े हैं उन्हें पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, क्या होता है 72, तो मुझे बताएंगे क्या होता है। तो ओवर जो हेड प्रोजेक्टर होता है, एक कठोर शिल्प का उदाहरण माना जाता है। कठोर शिल्प मतलब मशीनों से आप उदाहरण ले लेना, ठीक है, मशीनों से आप ले लेना, कठोर शिल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 73 है आपके लिए, मैंने बताया था एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो किसने की थी बताओ मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, मेरी डेली के लर्नरों का मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। बताया हुआ है क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ये देखो एक्चुअल में ये लेक्चरार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सारा वही मॉडल पेपर उठाया आपका मैंने, कि आपको यहाँ से एलटी के लिए हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिलेबस आपका वही है। मैंने जब किताबों को पढ़ा, मैंने एलटी का सिलेबस देखा, लेक्चरार का सिलेबस देखा, मैंने किताबों को क्या किया, एक दूसरे से मैंने समायोजन किया, पढ़ा, तो मुझे मिला कि पूरा क्या है, 99% सारा एक जैसा है, ठीक है। तो शिक्षा बिना बोझ का, तो एजुकेशन विदाउट बर्डन पूछेगा, तो ये यशपाल समिति द्वारा, ठीक है। कब निकलती है ये बताना मुझे, 2005 में निकलती है क्या, मुझे बताना, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ 2005 है नहीं है, ठीक है, तो मुझे बताएंगे मेरे डेली के लर्नर, ठीक है। क्वेश्चन 74 है आपके लिए, प्राथमिक शिक्षा शाला त्याग का संबंध है। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ओवरहेड प्रोजेक्ट, क्या हो जाएगा मुझे बताना तुम, क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है। तो 74 क्या हो जाएगा, फटाफट मुझे बताएंगे 74 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मुझे 74 का राइट आंसर चाहिए, आप सभी का कमेंट में चाहिए मुझे 74 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, अव्यय, क्या हो जाएगा, 74 का अव्यय एवं अवरोधन से है, ठीक है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम, ये मैंने बताया है 75 किस नाम से प्रकाशित होती है, 75 किस नाम से प्रकाशित हुई, 75 का आपका राइट आंसर आपको बताना है। तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के नाम से प्रकाशित होती है, कब होती है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज गुड आंसर, राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। तो कौन सी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, श्यामपट और ग्रामोफोन। इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा था कि शिक्षण की श्रव्य सहायक नहीं है, पूछ रहा है यार। तो श्रव्य कौन सी नहीं है, रेडियो तो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लेकिन श्यामपट क्या है, दृश्य सामग्री है, जिसे आप खाली देख पा रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं वो क्या है, श्रव्य सामग्री है, ठीक है। जिसे आप खाली सुन पा रहे हैं वो क्या नहीं, जिसे आप देख पा रहे हैं वो क्या है, वो दृश्य सामग्री है, ठीक है। और जिसे आप खाली सुन पा रहे हैं वो है श्रव्य, जिसे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, वो क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री है। तो हमसे पूछा है शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, तो श्यामपट श्रव्य नहीं है, हम सुनते नहीं, खाली ये दृश्य सामग्री है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 77 है आपके लिए, पूछ रहा है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादन किया था। अरे व्यक्तित्व वाला जिसने चैप्टर पढ़ा है ना, परसों मैंने करवाया है, पूरी 1.5 घंटे की क्लास मैंने मेरे आंतें सूज गए थे वो आपको पढ़ाते, ठीक है, पूरी एनर्जी लॉस हो गई थी,
लेकिन आप लोगों ने वो शेयर नहीं किया फिर भी, ठीक है। पूरी आंतें मेरी सूझ गई उसे पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आप लोगों ने वीडियो पसंद नहीं की और एग्जामिनर का दिमाग सनक गया। एग्जामिनर ने आपने क्वेश्चन पूछ लिया लेक्चरर में, देखो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादन किया था, किसने किया था? मैंने बताया था, ठीक है। और मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, आप मुझे बताएंगे फटाफट 77 का क्या होगा, ठीक है। मैं उनका रिप्लाई करूंगा, जिसका आंसर आएगा मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है, कि हाँ उन्होंने वीडियो देखी है, ठीक है। वीडियो देखिए, उनका मुझे मिनट चाहिए, ठीक है। मुझे मिनट डालना कमेंट में, मुझे क्या करना है, मिनट करना है कि कितने मिनट में मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था इसके बारे में। मूल्यों के आधार पर व्यक्तिगत का वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? तो 77 बताएंगे मुझे, 77 तो स्प्रिंजन द्वारा, ठीक है, स्प्रिंजन द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना था, ठीक है। व्यवहार तकनीकी आधारित है, तो मैंने बताया है किस पे आधारित है, तो मनोविज्ञान पर आधारित। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है, यह कथन दिया, किसने दिया? लूमीज ने, ट्रेवलन ने, गीजर ने, फिलिप ने। तो 79 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो किसने दिया? 79 बताएंगे मुझे किसने दिया था, फटाफट मुझे आंसर चाहिए आप लोगों का, किसने दिया था 79 का आंसर बताओ मुझे फटाफट। 79 का आप मुझे आंसर देंगे तो किसने दिया था? तो शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है, जैसे योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन। शिक्षण के संबंध में यह कथन हफ तथा डकन द्वारा दिया गया था, उनके द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या? मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक, यह कथन किसने दिया? आप मुझे बताएंगे कमेंट में, आपका मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक है, तो क्या कारक है? 80 का राइट आंसर देंगे तो क्या है? विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? दोषपूर्ण शिक्षण विद्या। क्या है? दोषपूर्ण शिक्षण विद्या। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 81 है, प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशासन। ये सभी तो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी क्या प्रधानाध्यापक के कार्य होते हैं। हमने जो शिक्षा प्रशासन था, ठीक है, हमने उसके बारे में प्रशासन का अर्थ अध्यापक, टीचर, विद्यालय, छात्र, प्रधानाध्यापक सभी के बारे में हमने परिचर्चा की है, ठीक है। देखो ऑब्जर्वेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था, तो प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन आपको देखो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से था, प्राथमिक शिक्षा से था, माध्यमिक शिक्षा से था, स्वास्थ्य शिक्षा से था। तो किससे था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87 में आती है, तो इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा से था कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 भवन होने चाहिए, 2 बड़े भवन, 1 बरामदा होना चाहिए, 2 शिक्षिका होनी चाहिए, 1 महिला 1 पुरुष, और उपयुक्त क्या होनी चाहिए? शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना, बताया हुआ है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। जिसने सारी वीडियो देखी है ना, वो क्वेश्चन बना रहा है आज मेरे साथ, वो मेरे साथ एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 83 है, मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है जनसंख्या विस्फोट, अधिक शिक्षा, धनी होना, और क्या क्या बोल रहा है? वैज्ञानिक जागरूकता। जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? मुझे बताना, जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? देखो ऐसा नहीं, देखो चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो, चीज़ों को एक दूसरे को क्या मिलाना सीखो, कहाँ से क्या मिला सकते हो, ठीक है। तो मूल्यह्रास तो पूछा है, सॉरी, हाँ पूछा है कि देखो मूल्यह्रास का एक कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है? 83 का मुझे राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे 83 का राइट आंसर आप बताएंगे कि क्या 83 का राइट आंसर होने वाला है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, बताओ मुझे फटाफट। 83 का मुझे राइट आंसर चाहिए कि 83 का राइट आंसर क्या होगा, मुझे आप सभी का आंसर चाहिए। तो जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी किसने दिया, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। शिक्षण के 14 कौशलों को दिया, किसने दिया? एलन एवं रेयान ने दिया, बी के पासी ने दिया, आई के डेविस ने दिया, बी एस ब्लूम ने दिया। मैंने 84 बताया है, शिक्षण के 14 कौशल किसने दिए थे, बताओ मुझे फटाफट। 84 का मुझे राइट आंसर चाहिए, शिक्षण के 84 कौशल किसने दिए? तो किसने? एलन और रियान ने किया था, ठीक है, एलन और रियान ने किया था, याद रखना, एलन और रियान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 85 पे, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट है 85। तो स्वतंत्रता के पहले कौन थे बताओ मुझे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ादी जी, ठीक है। और प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत के
के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है। क्वेश्चन 86 है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रमित दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया था ये? तो किसे? अब्राहम मैस्लो ने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ऑप्शन सी। इन्होंने क्या बोला था कि शारीरिक आवश्यकता होती है, उसके बाद आपकी क्या सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सामाजिक आवश्यकता होती है, सम्मान की आवश्यकता होती है, और अंतिम में आपकी क्या होती है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है। शारीरिक की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है। क्वेश्चन 87 है, भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ किया। लो जी, आ गया आईसीटी से आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1995, 1915 अगस्त 1995। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैं नहीं आप, ठीक है, मैं नहीं आपका नारा किसने दिया? आदर्श वाक्य किसका है? आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बताएंगे मुझे। ठीक है, किसका है? इंपॉर्टेंट है, ये किसका है? राष्ट्रीय सेवा योजना एनएनएस का है। मैं नहीं आप, ठीक है, मैं नहीं आप किसका है? तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, बताया हुआ है मैंने, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय। तो 89 श्री को नाथाबाई दामोदर महिला। ठीक है। कौन सी है? कौन सा नाम बताना मुझे। भारत में पहला विश्वविद्यालय पूछ रहा है, महिला विश्वविद्यालय पूछ रहा है। 89 कौन सा था? फटाफट बताएंगे मुझे कौन सा था। तो कौन सा हो जाएगा 89 का राइट आंसर? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है। इंपोर्टेंट 89 का क्या हो जाएगा आपका? तो क्या बताया मैंने अभी? श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेशियर, जिसे SNDT महिला विश्वविद्यालय नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 को किसने? डॉक्टर धोंदू केशव कर्वे, ठीक है, धोंदू DK कर्वे भी बोलते हैं, इन्होंने मुंबई में की थी। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है 90, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 90 का राइट आंसर मुझे फटाफट बताएंगे। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86वें संविधान संशोधन। ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2002 में। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 कौमे के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क और प्रारंभिक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है। क्वेश्चन 91 है आपके लिए, निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? तो राधाकृष्णन आयोग, मुदाइलर आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? 91 का मुझे फटाफट राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा 91? फटाफट बताओगे। तो राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 92 है, मुदाइलर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? प्राथमिक क्षेत्र, उच्च शिक्षा क्षेत्र, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे बताएंगे, क्या इसका क्षेत्र था? प्राथमिक था, उच्च था, माध्यमिक था या स्वास्थ्य था? तो माध्यमिक क्षेत्र था, माध्यमिक शिक्षा था। ठीक है। इसका क्या था? कार्य क्षेत्र क्या था? माध्यमिक। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। 92। ठीक है। स्थापना कब होती है? 23 सितंबर 1952 को। 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर एस लक्ष्मी स्वामी मुदाइलर की अध्यक्षता में। कौन थे? तो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है। तो 93 का मुझे बताएंगे। SSA सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2002 से 2001 में। 2002 से 2001 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। ठीक है। इसका उद्देश्य था जो प्राथमिक शिक्षा है उसका क्या? सार्वभौमिकीकरण करना एवं वैकल्पिक स्कूली सुविधा उपलब्ध कराना था। ठीक है। क्वेश्चन 94 है, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है प्रणाली विश्लेषण द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा। तो किसके द्वारा? तो बताओ। तो माइक्रो टीचिंग द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 95 है आपके लिए, प्राथमिक शिक्षा में अव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा, किसने खींचा? वुड्स के घोषणा पत्र ने, GK गोखले ने, हार्टेक समिति ने, महात्मा गांधी ने। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा? हार्टेक समिति। कब आती है?
1929 में, ठीक है। इसने सर्वप्रथम क्या किया, प्राथमिक शिक्षा में अव्यय एवं अवरोधन की समस्या का वर्णन किया। हार्टेक समिति 1929 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, देखो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया, कब किया गया, इंपोर्टेंट है। 96 आपसे पूछा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया, तो 96 से कब प्रारंभ किया गया मुझे बताएंगे। तो ये 5 मई 1988, 5 मई, पूरी डेट याद रखना, 5 मई, ठीक है, 5 मई 1988 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 97 है, देखो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, ठीक है। यूजीसी की बात कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, कब 1953 या 54 में कब इसकी स्थापना होती है, आप मुझे बताएंगे 97 का। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, राधाकृष्णन आयोग द्वारा, हंटर आयोग द्वारा, मुदाइलर आयोग द्वारा, सेंट्रल आयोग द्वारा, तो किसके द्वारा, तो 97 का मुझे राइट आंसर देंगे, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। तो 28 दिसंबर 1953 की इसकी स्थापना हुई थी। तो पूछा है 97 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 97 का राधाकृष्णन आयोग, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी मैंने अभी आपको बताया, इसकी स्थापना कब हुई थी, फटाफट 97 का इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन 98 है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है, ठीक है। जो विद्यालय का आंतरिक अनुशासन है किसके द्वारा संभाला जाता है, मुझे फटाफट बताएंगे किसके द्वारा संभाला जाता है। 98 मुझे बताएंगे तो प्रधानाध्यापक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एनसीटीई को किस वर्ष एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया, 99। मैंने जो प्रमुख क्या है जो शैक्षिक परिषद है उनके बारे में परिचर्चा की है, 1 घंटे की वीडियो है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो एग्जामिनर ने वहाँ से क्वेश्चन बनाया है, एनसीटीई किस वर्ष एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया, तो कब, तो 17 अगस्त 1995, 17 अगस्त 1995, 17 अगस्त 17 अगस्त 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस शहर में एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, जयपुर, भोपाल, चेन्नई, भुवनेश्वर, तो कहाँ इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है पूछा है। 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 का राइट आंसर मुझे फटाफट बताएंगे क्या होगा, तो चेन्नई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 101 है, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में आता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1948 में आता है, विश्वविद्यालय आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आता है मुझे बताएंगे फटाफट, ठीक है। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आता है, शिक्षा आयोग जिसे कुठारी आयोग बोलते हैं, ये तो 1964 और 66 में आता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे क्या क्या बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदाइलर आयोग भी कहा गया है, ठीक है। मुदाइलर आयोग कहा गया है, नहीं कहा गया है, मुझे बताएंगे तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 101 का। तो 101 को मैं बता देता हूँ, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है 1956, ठीक है, 1956 हो गया। दूसरा आपका क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया 1952 से 53, 1952, ठीक है, 1952 हो गया। और आपका विश्वविद्यालय आयोग कब आता है, ये आता है आपका कब आता है बता मुझे, ये 1948, ये आता है 1948 में आता है। और आपका जो शिक्षा आयोग है 1964 में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब आप मुझे एलिमिनेट करके राइट आंसर मुझे बताएंगे कि इसका राइट क्या, 56, 52, ठीक है, इनका मुझे आप राइट आंसर बताएंगे। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 101 का फटाफट मुझे राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे साथी। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 101 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4, 3, पहले आपका विश्वविद्यालय आयोग आया, उसके बाद आपका क्या आया, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, उसके बाद आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया, उसके बाद आपका शिक्षा आयोग आया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है, ऑप्शन डी अनुबोधन, ऑप्शन डी अनुबोधन संबंधित नहीं है, ठीक है। तकनीक के GCS का अर्थ है, तकनीकी के GCS का अर्थ है, तकनीक के GCS का अर्थ आपको बताना है, तो क्या है, कंप्यूटर पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण, कंप्यूटर पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है पूछा है, शून्य बिंदु, आत्मनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा और निश्चित एवं पूर्ण मूल्य इकाइयाँ, तो 104 आत्मनिष्ठता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो 10 + 2 + 3, 10 हाई स्कूल, 2 इंटरमीडिएट, 3 आपका क्या, स्नातक शिक्षा लागू
किया गया था। तो किसके द्वारा 105, तो किसके द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 106 है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सैम पित्रोदा। 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा क्या थी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 4 किस्तों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 2006, 7, 8, 9 में इसका संपूर्ण रिपोर्ट आता है। किसके नाम आता है, आप मुझे बताएंगे, राष्ट्र के नाम, ठीक है। क्वेश्चन 107 है, देखो पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है, तो किस कौशल का घटक है, 107, तो खोजपूर्ण प्रश्न, ठीक है। खोजपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन आपका क्या, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 108 है, देखो अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का उपयोग करना चाहिए, जो अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का उपयोग किया जाना चाहिए, तो सुधारात्मक तथा निरोधात्मक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 109 है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया, 109 का आप मुझे राइट आंसर देंगे, तो किसके द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा, ठीक है, शिक्षा आयोग द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन अंतिम है आज का आपके लिए, कौन सा शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है, अनुवर्ग शिक्षण आव्यूह, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, खोज शिक्षण आव्यूह और उपरोक्त सभी, तो 110 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी खोज शिक्षण आव्यूह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमने ये क्या 2014 का लेक्चरर का हमने एग्जाम का हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको जुड़ना है इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, आपको क्या करना है, जुड़ना है हमारे साथ और आज ही अपने सपनों को साकार करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने YT चैनल यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को क्या कर सकते हो, साकार कर सकते हो, अपने सपनों को क्या कर सकते हो, साकार कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी PDF मैं आपको कहाँ दे दूंगा, इसकी PDF मैं आपको कहाँ दे दूंगा, टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज ही अपने यूट्यूब चैनल से आप क्या हो सकते हैं, संलग्न हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो आपको भी हमने जो मेहनत किया उसको आपको क्या करना है, उसको भी आपको साकार करनी है, उन मेहनत को आपको साकार करना है। वीडियो अपने साथियों तक पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जहाँ क्या है, जहाँ संसाधनों के अभाव है, ठीक है। ये वहाँ तक पहुँचाना आपका अपना कर्तव्य होना चाहिए। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी हमारे साथ संलग्न हो सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और एक अच्छे भविष्य निर्माण करवाना है आपका, ठीक है। देखो जो कोर्स आप लोग क्या परचेज करने हैं बड़े बड़े फीस देके, वो मैं आपको फ्री पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। आपको जुड़ना है और हमारी मेहनत को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बाकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप UK टीचिंग परीक्षा में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।